हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, होली बस आने ही वाली है। तो आज आप सबके लिए लेके आई हूँ सिंधियों की बहुत ही ज्यादा फेमस और होली पे खाई जाने वाली ये स्वीट रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी डिलीशियस सिंधी घियर। बनेंगे एकदम बाजार के जैसे कुरकुरे और जूसी, और बनाने में समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। बहुत अच्छी रेसिपी है। बस वीडियो को स्किप किए बिना सारी टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान से फॉलो करना। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया है। इसमें 1 कप भर के मैदा डाला। मैदे को अच्छे से छान लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच बेसन। जो रेगुलर साइज का घर पे चम्मच होता है ना, वही 1 चम्मच भर के मैंने बेसन डाला। साथ ही डाली है यहाँ पे 1/4 कप खट्टी दही। जी हाँ दोस्तों, घियर का डो लगाने के लिए जो दही यूज करनी है वो 5-6 दिन पुरानी होनी चाहिए, अच्छे से एकदम खट्टी दही। तभी जो हमारे घियर का बैटर है वो बढ़िया फर्मेंट होगा। और अगर बैटर बढ़िया फर्मेंट होगा तो घियर तो 100% परफेक्ट ही बनेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं गुनगुना पानी डाल रही हूँ और एक थिक सा बैटर इसका लगा के रेडी करूंगी। इतना बैटर लगाने में मुझे टोटल 1/4 कप प्लस 1/8 कप पानी लगा है। देखो, देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी। अब इसमें मैं डालूंगी 1 पिंच भर के खाने वाली बेकिंग सोडा। इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी। और हाँ, बैटर को अच्छे से मिक्स करना, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कंसिस्टेंसी देखो कितना गाढ़ा यहाँ पे मैंने बैटर रखा है। अब इसको फॉइल पेपर से हमें कवर करना है बिल्कुल अच्छे से। और इसे किसी भी गर्म जगह पे, जैसे आप कबर्ड के अंदर रख सकते हो या फिर माइक्रोवेव के अंदर रख सकते हो। 24 घंटे तक बैटर को गर्म जगह पे छोड़ देना है फर्मेंट होने के लिए। अभी देखो 24 घंटे हो गए हैं। आप बैटर देखो, मैं आपको बताती हूँ बैटर कैसे फर्मेंट होता है, मतलब हमें पता कैसे चलेगा। बैटर में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको छोटे छोटे से बबल्स नजर आ रहे होंगे। ये देखो, है ना ये बबल्स। इसका मतलब है बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अगर आपके बैटर में ये बबल्स नजर ना आए तो आप इसको कुछ देर के लिए और गर्म जगह पे छोड़ देना। दूसरी पहचान, जब इसे इस तरीके से आप कड़छी से गिराओगे तो ये एक सार गिरेगा, जैसे ग्लू गिरता है। ये देखो, देख रहे हो, इसकी लय कहीं पे टूटेगी नहीं, एकदम ग्लू के जैसा, बिल्कुल लट्ठे के जैसा ये गिरेगा बैटर। इसका मतलब बैटर बढ़िया फर्मेंट हो चुका है। इसमें मैंने 1 ड्रॉप ऑरेंज जेल कलर डाला है। मेरे पास दोस्तों जेल कलर था तो मैंने वही डाला है। आपके पास अगर पाउडर वाला भी हो ना तो चलेगा, सिर्फ जरा सा ऐड करना। इसको ऐसे कड़छी से मिक्स किया। अब बारी आती है बैटर को फेंटने की, जो यहाँ पे इसका मेन स्टेप है। तो देखो, इसको फेंटना कैसी है। जब भी आप गियर के लिए बैटर लगाओगे, एक बड़ी परात में लगाना, क्योंकि बैटर को फेंटने के लिए अच्छे से स्पेस चाहिए। मेरा जो ये बाउल है ये बहुत फ्लैट और फैला हुआ है। अब इस तरीके से पूरे हाथ से हमें इसे ऐसे फेंटना है। 5 मिनट तक इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से अपने हाथ से हम फेंटेंगे। ठीक है, एक तरफ से बैटर लेंगे, दूसरे तरफ पुश करेंगे, वापस से इसे उसी तरीके से बीट करेंगे। ये देखो, इस तरीके से मैं आपको थोड़ा स्लोली भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आए हम बैटर को कैसे बीट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार स्लो करके दिखाती हूँ। इस तरीके से अपने हाथों से इसे लिया, ऐसे किया। ये देखो, बस इस तरीके से फास्ट फास्ट करते हुए इसे हम 5 से 7 मिनट तक फेंटेंगे। ज़्यादा देर फेंटने की ज़रूरत नहीं है, 5-7 मिनट में बैटर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा बैटर बीट हो गया है या नहीं? जब इसे हम गिराएंगे ना तो ये देखो, ये एक सार में गिरेगा, मतलब कहीं पे भी इसकी लय टूटेगी नहीं। ये देखो, देख रहे हो, कहीं पे भी बैटर ब्रेक नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल एक लय में गिर रहा है। इसका मतलब बैटर बढ़िया से बीट हो चुका है। और बैटर बढ़िया बीट होने की दूसरी पहचान है, जो बबल्स पहले छोटे छोटे नजर आ रहे थे वो अब मोटे मोटे हो गए हैं और बहुत ज्यादा बबल्स हो चुके हैं। ये देखो, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे बैटर कैसे बनाना है और इसे कैसे बीट करना है। अब यहाँ पे हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 कप भर के मैंने चीनी ली है। जिस कप से आप चीनी लोगे उसी कप से आप 1 कप पानी डालोगे, मतलब 2:1 का रेशियो यहाँ पे हमें रखना है। यहाँ पे हमें एक तार की चाशनी होने तक इसे पकाना है। जैसे अपने हाथों में जब हम चाशनी टच करें ना तो हमें ऑयल जैसी चिपचिपी सी वो फील होनी चाहिए। चीनी बढ़िया मेल्ट हो गई है तो इसमें मैंने डाल दिया 1/4 कप दूध।
ताकि जो इसमें मिट्टी है हमारी चाशनी में वो सब निकल जाए और चाशनी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखो, जब चीनी पिघल जाए उसके बाद ही आप यहाँ पे दूध ऐड करना और हाई फ्लेम पे इसको बिना छेड़े, मतलब बिना चलाए हुए ऐसे पकने देना। 2 मिनट के बाद ये जो मिट्टी है ये किनारों में ऐसे इकट्ठा होने लगेगी। उसके बाद आप ये मिट्टी सारी निकाल लेना और चाशनी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखो, मैं आपको दिखाती हूँ इसे चेक कैसे करना है। हमारी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है। जब मैं इसे अपने हाथों में ऐसे टच कर रही हूँ ना, तो ये चिपचिपी सी फील हो रही है। अब इसमें मैंने डाल दिया 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। और ये देखो, ऐसी चाशनी में छोटी सी तार बननी चाहिए। देख रहे हो, बिल्कुल छोटी सी तार, यानी कि हमारी चाशनी भी परफेक्ट बन के तैयार है। इससे ज़्यादा थिक इसे नहीं करेंगे। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। 1 ड्रॉप इसमें भी मैंने ऑरेंज कलर ऐड किया है। इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी 2 ड्रॉप रोज इसेंस की। मैंने इसेंस डाला है इसीलिए 2 ड्रॉप डाला है। अगर आप गुलाब जल डालो तो थोड़ा सा, यानी कि 1/4 टीएसपी गुलाब जल डाल सकते हो। चाशनी को मैंने कवर करके साइड में रख दिया है ताकि वो ठंडी ना हो। अब एक फ्लैट बॉटम वाला पैन लिया है, इसमें ऑयल डाला और रख दिया है रिंग स्टैंड, क्योंकि इसी के अंदर हमें गियर बनाने हैं। तेल को मैंने चढ़ा दिया है मीडियम गर्म होने के लिए। तेल यहाँ पे हमें ज़्यादा तेज़ धुएंदार गर्म नहीं चाहिए। अब ये पाइपिंग बैग मैंने लिया है और उसके अंदर ये गियर का बैटर डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो जो दूध की थैली आती है ना, वो खाली थैली में भी आप ये बैटर फिल करके थोड़ा सा कट करके गियर बना सकते हो। उससे भी बहुत बढ़िया गियर बन जाते हैं। देखो, अब इसे हम कितना कट करने वाले हैं, बिल्कुल मामूली सा। जैसे मेहंदी की कोन होती है ना, बिल्कुल पतली सी कटी हुई आती है जो रेडीमेड कोन मिलती है, उतना ही पतला यहाँ पे हमें इसे भी कट करना है। ये देखो, जब इसे निकाल रहे हैं तो बिल्कुल मेहंदी के जैसी पतली पतली सी निकल रही है ना। ठीक है। अब तेल मीडियम गर्म हो गया है। मीडियम गर्म तेल में इस तरीके से रिंग स्टैंड के अंदर हम बस इसे ऐसे ही रफली गोल गोल चलाते हुए गियर बनाएंगे। इसकी कोई शेप नहीं होती है। बस एक बात का ध्यान रखना है, जो रिंग स्टैंड यानी कि मोल्ड आप रखोगे उसमें ऑयल हाफ होना चाहिए, क्योंकि जब हम गियर डालते हैं तो ऑयल ऊपर तक आ जाएगा और अगर आपने पहले ही ऊपर तक ऑयल डाला तो गियर मोल्ड के बाहर निकल जाएगा और वो खराब हो जाएगा। अब इसे हमें छेड़ना नहीं है, मीडियम फ्लेम पे पकने देना है जब तक कि गियर रिंग स्टैंड को छोड़ नहीं देता। ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ही बस हमें चलाते जाना है गोल गोल करते हुए और गियर बन जाएंगे। आगे मैं आपको एक और बना के दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक स्क्यूअर लिया है। कोई भी आप नुकीली चीज़ ले सकते हो इस तरीके से। अब रिंग स्टैंड को गियर ने छोड़ दिया है तो ये रिंग स्टैंड मैंने हटा दिया। अब इसे हम पलट लेंगे। दोनों तरफ से इसे हल्का सा गोल्डनिश कलर आने तक फ्राई करेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे ना सिर्फ इसे कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क कलर आने तक फ्राई मत कर देना, नहीं तो जब चाशनी में डालोगे गियर काले पड़ जाएंगे। मैंने भी जब पहला गियर फ्राई करा तो वो थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर आने तक फ्राई हो गया था, तो वो गियर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखो, देख रहे हो कलर, ये इसका परफेक्ट कलर है। ये बढ़िया कुरकुरी हो गई है। बस इसको मैंने निकाला और तुरंत ही डाल दिया है चाशनी में। दोनों तरफ से इसे चाशनी में अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे और 3-4 मिनट के लिए चाशनी में रहने देंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक और बना के दिखाती हूँ। देखो, बस ऐसे राउंड राउंड्स में मैं ऐसे चला रही हूँ। जैसे एक राउंड ऑयल में फूल जाए तुरंत दूसरा राउंड ऊपर से डालें, दूसरा फूल जाए तीसरा डालें, तीसरा फूल जाए तो चौथा डालें। ऐसे करते हुए 4-5 बार आप इसको रिपीट करें ताकि ये थोड़ी सी मोटी हो, तभी ये खाने में अच्छी लगेगी। ये देखो, देख रहे हो, ये मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से 5 से 6 बार तक चलाया है। अब इसको छोड़ दिया। बढ़िया से इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। जब ये रिंग स्टैंड को खुद ब खुद छोड़ेगी उसके बाद हम रिंग स्टैंड निकाल देंगे और फिर इसे दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। देखो, गियर कितने बढ़िया निकले हैं। चाशनी इसने काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्व किया और कलर देखो कितना बढ़िया आया है। आ गया ना, देखो बिल्कुल वही मार्केट के जैसा एकदम बढ़िया कलर। ये देखो, यहाँ पे दूसरा गियर भी मेरा फ्राई हो रहा है। इसने भी रिंग स्टैंड को छोड़ दिया है। इस तरीके से थोड़ा सा मैंने इसे अलग कर दिया जहाँ पे हल्का से लगा हुआ था। अब ये रिंग स्टैंड हटा दिया है। इसे पलट लूंगी और दोनों तरफ से इसे हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूंगी ताकि ये बढ़िया कुरकुरी हो जाए। एक बात का ध्यान रखें, गियर को फ्राई करते टाइम गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। ना लो फ्लेम पे फ्राई करना है गियर और ना ही तेज फ्लेम पे फ्राई करना है। गियर फ्राई होगा मीडियम फ्लेम पे। ये देखो,
क्योंकि इसमें हमने एक दूसरे के ऊपर काफी लेयर्स डाली है ना, अगर इसको तेज आंच पे फ्राई करेंगे तो कच्चा रह जाएगा, और धीमी आंच पे फ्राई करेंगे तो ये जरूरत से ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। इसीलिए गियर फ्राई होंगे हमेशा मीडियम फ्लेम पे। ये देखो इसमें भी बढ़िया सा ये हल्का गोल्डनिश कलर आ गया है ना, तो इसे मैं निकाल लूंगी और डाल दूंगी चाशनी के अंदर। चाशनी को मैंने यहाँ पे ऐसे एक मीडियम साइज के बोल में शिफ्ट कर दिया है, ताकि चाशनी ऊपर तक रहे और सारे गियर हमारे इतनी ही चाशनी में बन जाए। ये देखो गियर को मैंने पलट दिया, 5 मिनट के लिए इसको चाशनी में छोड़ दूंगी। 4 से 5 मिनट लगते हैं गियर को चाशनी एब्जॉर्व करने में। ठीक है, तब तक हम एक और गियर बना लेते हैं। ये देखो 4-5 मिनट हो गए हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ चाशनी से और इसे कुछ देर के लिए स्ट्रेनर पे रख दूंगी, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा चाशनी है ना वो निकल जाए और जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही चाशनी गियर में रहे। ये देखो ज़्यादा देर के लिए इसको चाशनी में मत छोड़ना, 3-4 मिनट काफ़ी है। ज़्यादा देर छोड़ोगे ना तो गियर बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे और फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। देखो सारे गियर मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं। तैयार गियर को गार्निश किया है यहाँ पे मैंने बारीक कटे हुए पिस्ते के साथ। बहुत ही ज़्यादा जूसी टेस्टी डिलीशियस गियर बने हैं घर पे। मैं तो जहाँ रहती हूँ वहाँ पे गियर नहीं मिलते हैं, तो मैं इसे घर पे ही बनाती हूँ। तो अब अगर आपके शहर में भी गियर नहीं मिलते हैं तो आप भी होली पे परफेक्ट गियर घर पे ही बना सकते हो और इसे एंजॉय कर सकते हो। सारी छोटी छोटी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है, बस मेरी टिप्स को फॉलो करना और गियर बनाना। आपके भी गियर गारंटी है कि 100% परफेक्ट बनेंगे। देखो लग रहा है ना एकदम बाजार जैसे गियर, क्या कोई बोलेगा इसे हमने घर पे बनाया है? तो चलो फटाफट से ले चलती हूँ ये गियर पतिदेव के पास और उनसे जानती हूँ कि आज के गियर उन्हें कैसे लगे। उन्हें बताऊंगी नहीं कि मैंने इसे घर पे बनाया है। पतिदेव कहते हैं एरिस ऐसा छा नहीं है गियर कथों है तव्हां खाओ त पहिरों काथों आया आहिनि, पहिरों पुछंदा आहियो। मम्मा मम्मा भी शूटिंग टाइम नहीं है। लाइक करारा ठहन देखो ठही है वठी कान आई आहियां, ठाता आहिनि घर में, क्या घर ते ठाता आहिनि। सच्ची हा दी मां टेस्ट के ॿुधायां खूब क्रंची आहिनि पापा जमी है ना, पापा जमी है ना। ओमू को तो पता है, मैंने और ओमू ने मिलके बनाए हैं। अरे वाह खूब क्रंची आहिनि खूब जूसी आहिनि छा ॻाल्हि आहे मांखे नथो लॻनि कि घर में ठहियल लॻनि था। हाँ भाई घर में ठाता है। ओमू मम्मा ने घर पे बनाया है ना? वाह भाई वाह मम्मा हाँ बेटू सुपर खूब बढ़िया। अगर तव्हांखे बि अहिड़ा मस्त जूसी गियर ठाहिणा अथव हिन होलीअ में त वीडियो अची वई अथव। तव्हां बि असांखे ठाहे करे ॿुधायो कि तव्हांजा हे गियर कीअं ठहिया अथव। वीडियो खे लाइक कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो, वधीक खां वधीक शेयर कयो। जय झूलेलाल। हे सभु मंझाए तूं वञ तूं हाणे।